Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके लिए मिड ऑफ अक्टूबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं स्कॉर्पियो। एंड आई होप कि आपने अक्टूबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अक्टूबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। अभी चेक करते हैं मिड ऑफ अक्टूबर क्या आ रहा है, मतलब नेक्स्ट 5 to 6 डेज आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ग्रेट, स्टार्टिंग यहाँ पे 4 of Wands के साथ हो गई है। तो ये कार्ड शो कर रहा है स्कॉर्पियो कि विद इन 4 to 5 डेज आपकी ना मैरिज रिलेटेड यहाँ पर किसी पर्सन से कम्युनिकेशन हो सकता है, क्योंकि ये एक कंपैटिबिलिटी के मैच करने का कार्ड है। या करियर वाइज आपको स्टेबिलिटी दी जा रही है। तो पिछले समय से अगर आप स्टेबल करियर की तलाश कर रहे हैं या कुछ एनर्जीज में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो 4 of Wands आपकी लाइफ में चेंजेस भी लेके आ रहे हैं। एक सेलिब्रेशन वाला मोड है, तो एक फन लविंग मोड में रहोगे, एंजॉयमेंट वाली मोड में रह सकते हैं, कुछ एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप पिछले समय से अपनी ही इम्पोर्टेंस नहीं समझ पा रहे थे कि आप कितनी कैपेबिलिटीज़ रखते हैं, कितना इंटेलिजेंसी पावर रखते हैं। सेल्फ डाउट आप में ज़्यादा क्रिएट हो गया था ना स्कॉर्पियो, वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। सेल्फ की वैल्यू करना सीख रहे हैं। और मैं एक बात बताऊं, जब आप सेल्फ की वैल्यू करना सीख लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिक आपके सराउंडिंग के लोग आपकी यहाँ पे वैल्यू करना शुरू कर रहे हैं। करियर वाइज सडन वे में आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है या कुछ ऐसी चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है जो आप पर काम ज़्यादा क्रिएट करेगी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ सकती है। तो अटेंटिव आपको रहना है। जो आप अपने पर्सन से पिछले समय से डिसकनेक्टेड चल रहे हैं ना, तो विद इन 4 to 5 मंथ किसी पर्सन से आप कनेक्ट हो सकते हैं। ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है। वैसे ना ये सोशलाइज होने का कार्ड है, तो बहुत सारे लोगों से आपके मिलने की एनर्जीज दिख रही है। न्यू कनेक्शन आपका किसी पर्सन के साथ बन सकता है, न्यू बॉन्ड मैं इसको बोल सकती हूँ। और अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं ना पिछले समय से, तो विद इन 4 मंथ आप किसी पर्सन के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ सकते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपके सराउंडिंग में अननेसेसरी लोग ड्रामा क्रिएट करे हुए थे, प्रॉब्लम्स क्रिएट करे हुए थे ना, वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। कुछ एनर्जीज, कुछ काम आपके फेवर में बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो 4 of Wands का आना लाइफ में ट्रांजिशन लाने का काम कर रहे हैं, स्टेबिलिटी लाने का काम कर रहा है। और जो चीज़ें अभी आपको स्टक नज़र आ रही हैं या प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रही है ना, वो चेंज होंगी। लेकिन आपको माइंडसेट अपना सही रखने को बोला जा रहा है। और देखते हैं स्कॉर्पियो क्या एनर्जीज आपकी रह सकती हैं। 8 of Wands में स्टार्टिंग में ही आपसे बोल दिया था कि काफ़ी ज़्यादा लोगों से आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। वही कार्ड है, न्यू कनेक्शन का कार्ड है। विद इन 4 to 5 डेज आपके पास फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, लोग आपसे सलाह लेने आ सकते हैं। लाइफ में जो उलझी हुई चीज़ें थी अलाइंड वे में आना शुरू हो जाएंगी, रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे 4 Wands है तो यहाँ 8 Wands है। जस्ट डबल वे में आपके पास यहाँ पे काम आपका इंक्रीज हो रहा है। तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैसेज आपको पहले दे चुकी हूँ। रिलेशनशिप में भी दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, कुछ कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। तो ये आपका, मैंने बताया ना, किसी पर्सन से यहाँ पे कनेक्शन मेंटेन हो सकता है। न्यू बिगनिंग का कार्ड भी है, ट्रैवल की एनर्जीज भी है, तो आपका सडन कहीं ट्रैवल के लिए प्लान हो सकता है। और 8 of Wands का आना ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। और लाइफ में जो एक मोमेंटम नहीं आ पा रहा था, मोमेंटम आ पाएगा। अपनी एनर्जीज को आप रिगेन कर रहे हो। पिछले समय से लैक ऑफ डायरेक्शन की वजह से ना आप प्रॉपर वे में स्टेप नहीं ले पा रहे थे, शायद आपको डायरेक्शन ही क्लियर नहीं थी। तो एक सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं। आपको ना किसी बात का हेजिटेशन भी चला आ रहा है, मीन्स आप जो बात करना चाह रहे हैं वो आप कर नहीं पाते, एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते हैं। हेजिटेशन इसको बोल सकते हैं, या फेलियर्स बोल सकते हैं, या फियर भी हो सकता है आपको किसी चीज़ का, वो फियर रिलीज हो रहा है। वैसे ये दोनों कार्ड्स एक हैप्पी मोड में जाने के हैं, तो आपको ये 4 to 5 डेज पता ही नहीं चलेगा कि दिन कैसे निकलने वाले हैं। बिजी आपका शेड्यूल दिख रहा है, बिजी आपकी एनर्जी दिख रही है। और आपके इस एटीट्यूड को देखते हुए शायद पर्सन आपके ना आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं
और क्लैरिटी आपको देना चाह रहे हैं। जो एनर्जीज अभी थोड़ा सा हिडन थी, हिडन एनर्जी का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हाइड करने का कार्ड है। तो आप जो एक्सप्रेसिव होना चाह रहे थे, आपके पर्सन जो आपको बताना चाह रहे थे, वो तो एनर्जीज अभी तक इन्होंने शेयर नहीं की थी। तो ये पेंटिकल बता रहे हैं कि एक्सप्रेसिव भी हो रहे हैं और अपने पैसे को आप सेव करना शुरू करें। फाइनेंशियली अगर आप पिछले समय से वीक चले आ रहे थे ना, तो फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर आपका कोई मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ है ना, तो उसे आप रिजॉल्व करोगे। मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, यहाँ पर ना आपकी वैल्यू समझी जा रही है। तो कोई तो पर्सन है कि वैल्यू कर रहे हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं हेल्पिंग नेचर रखते हो, और जितना ज़्यादा आपने हेल्प की है ना, आई डोंट थिंक कि उनकी किसी ने इतनी ज़्यादा हेल्प की है, तो वो वैल्यू आपकी समझ रहे हैं। ये लैक ऑफ मेंटल क्लैरिटी का कार्ड भी है। तो पिछले समय से जो चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए आपके रिलेशनशिप में, अपने करियर में, वो एनर्जीज तो आपको क्लियर की नहीं जाती हैं, और निगेटिविटी ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है। वो सब कुछ रिलीज़ हो रहा है। ये बता रहा है चैरिटी में डोनेट करने को, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नीडी पर्सन्स की हेल्प कर सकते हैं, चैरिटी में डोनेट कर सकते हैं। और गो विद द फ्लो का कार्ड है। तो जो एनर्जीज अभी चल रही है, तो एक फ्लो मेंटेन करके आपको चलना पड़ेगा। लाइफ में जो चैलेंजेस क्रिएट हो रखे हैं, उन चैलेंजेस को आप इजी वे में फेस कर लोगे। और माइंडसेट आपका यहाँ पे सॉलिड दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, क्योंकि आपको ना पिछले समय से किसी बात का कंफ्यूजन चला आ रहा था, क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही थी। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि क्लैरिटी आपको मिल पाएगी, वो कंफ्यूजन आपका रिलीज होगा, और चीज़ों को आप अजाइन करोगे और रिजॉल्व करोगे। ये चीज़ भी अच्छी है। एटलीस्ट ये कार्ड आपको सेल्फ रियलाइजेशन कराएगा। क्या कर रहे हो स्कॉर्पियो? आई थिंक ये वीक आपका वीक है। सन आ गया यहाँ पे। बिग हैप्पी चेंजेस, कोई गुड न्यूज़ आपके साइड आ रही है। करियर वाइज भी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पेंटिकल का कार्ड है, और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ ये आपकी मुझे रिलेशनशिप वाइज दिख रही है। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के बीच में सन का कार्ड है। तो जो टेंशन्स आपके रिलेशनशिप में अराइज हो रखी है, टेंशन्स रिलीज होंगी। और मैं बोल रही हूँ ना, कोई तो है जो आपके लिए डीप फीलिंग्स रखते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो सन आपको कनेक्ट भी कराएगा, और सन आपकी लाइफ में चेंज भी लेके आएगा। बिग हैप्पी न्यूज़ का कार्ड भी है। तो आपके साइड कोई गुड न्यूज़ आ रही है, कोई सरप्राइजिंग वे में आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, और बहुत सारी गिफ्ट्स आप रिसीव करने वाले हैं। एंजॉयमेंट वाले मोड में रहोगे। सेलिब्रेशन का कार्ड तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो सेलिब्रेट आप कर रहे हो। कुछ तो ऐसी एनर्जी है ना जो आपको होपफुल भी बना रही है, और जो आपको बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट बना रही है, क्योंकि शाइनिंग वाली एनर्जी है। स्कैटर कर रहे हो आप अपनी एनर्जीज को, अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को। ग्रेट, देखिए क्या तो भी कार्ड आ गया। इतने पॉजिटिव एनर्जीज में ना एक निगेटिविटी का कार्ड भी आना जरूरी था। टावर आ गया है। रीजन क्या है? ये चीज आपने झेल ली है, ये आपने फेस ऑफ लाइफ निकल चुका है। अब सन वाली एनर्जी स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ आने का रीज़न क्या था? तो मैं एक बात बताऊँ स्कॉर्पियो, यहाँ पे आपको रिमाइंड किया जा रहा है कि आप कितने वैल्यूएबल पर्सन हैं, कितना ज़्यादा स्ट्रगल आपने फेस किया है, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपने देखी हैं, बट इतनी सारी प्रॉब्लम्स झेलने के बाद भी आप शाइन कर रहे हैं। कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, कोई आपको मीन्स परेशान नहीं कर सकता है। यहाँ अगर ब्राइट लाइट है, तो ये ब्राइट लाइट अभी तक आपके डिस्ट्रक्शन के लिए वजह बन रही थी, बट ये अब चेंज हो रही है सन में। ठीक है, तो जो ट्रांजिशनल फेस आना था ना, वो फेस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर मंथ में। तो सिंपली यहाँ पे टावर का आना इतना आपको बताया जा रहा है कि जो टेंशन्स आपने झेली हुई है ना, उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं। उस टेस्ट में आप पास किए गए हैं। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पर कुछ मैंने बोला ना कन्फ्यूज़न आपको चला आ रहा था, तो आप एक डिसीजन मेकिंग मोड में आ रहे हैं। फोरसाइट आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगेन ट्रैवल का कार्ड है, तो आप विद इन 10 डेज़ या विद इन 3 डेज़, आफ्टर 3 डेज़ आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, या कहीं ऐसी प्लेस विजिट करने वाले हैं जहाँ पर वाटर एलिमेंट ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा। डीप इमोशंस का कार्ड है, तो कोई पर्सन है जो आपके लिए डीप इमोशंस रखते हैं, डीपली आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं। अभी तक उनकी एनर्जी क्या थी कि उनकी लाइफ में चॉइसेस ज़्यादा थी, इस वजह से वो आपके साइड कोई एक्शन लेके नहीं आ पा रहे थे, बट उनके माइंड में भी क्लैरिटी आ रही है और आपके माइंड में भी क्लैरिटी आ रही है। तभी आप दोनों की एनर्जी को सिमिलर पेजेस पे लाया जा रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम से है, इनडिसाइसिव मोड में जो आप चले आ रहे हो। अगेन डिसीजन लोगे, अप्स एंड डाउन्स आपके माइंड में थॉट्स रोटेट होते रहते हैं, तो इन थॉट्स को ना स्टेबल करने की कोशिश करिए।
क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल प्रेजेंट है। तो करियर वाइज आप थोड़ा परेशान चल रहे हैं पिछले समय से ना, तो आपकी परेशानियाँ रिजॉल्व की जाएंगी। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये मैसेज मैं आपको टावर के साथ पहले दे चुकी हूँ। एक ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। अपने सीड्स लगाने का काम कर रहे हो, प्लांट ग्रो होगा और अपने रूट्स पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, ज़्यादा निगेटिविटी पे फोकस बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं स्कॉर्पियो। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो अगर आपका किसी पर्सन से कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, प्रॉब्लम्स चली आ रही थी ना, वो एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ हो रही है। फाइनली आपको वो एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है जो आपको एक हैप्पी मोड में लेके जाएगी, रेनबो वाली एनर्जी इसमें भी लेके जाएगी, कलरफुल मोड में लेके जाएगी एक्चुअली। अभी और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं स्कॉर्पियो, क्या आ रहा है। अब विन विन आउटकम इस फोरकास्ट, लीब्रा कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी लीब्रा साइन से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपके मिलने के चांसेस बन रहे हैं या एक विन विन आउटकम आपको दिया जा रहा है। मतलब जो आप टेंशन ले बैठे हो ना, वो टेंशन्स आपकी रिलीज़ हो रही हैं, आपके फेवर में यहाँ पे रिजल्ट्स आ सकते हैं। अभी मेन कार्ड देखते हैं कि आप जिनसे भी डील कर रहे हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं या आप उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे कार्ड ओपन करते हैं स्कॉर्पियो, क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में खास करके। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर, ग्रेट। तो ये शायद आपके साइड से भी मैसेज हो सकता है कि आप किसी पर्सन को कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, उनको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं कि आप चाहते हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आए, आपके फ्यूचर का वो पार्ट बने। ठीक है, तो ये मैसेज या तो आपके पर्सन आपको दे रहे हैं या आप उनको देना चाह रहे हैं। तो एक वैसे यहाँ पे रिंग्स वाली एनर्जी है, कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर आपको दे सकते हैं वो। बहुत ही अच्छा कार्ड आपके लिए निकल के आया है। देन स्टार सीड्स के साइड से देख लेते हैं स्कॉर्पियो, क्या आ रहा है। टाइम टू शाइन, तो शाइन का मैसेज तो सन पहले ही दे चुका है। आई थिंक सबसे बेस्ट रीडिंग आपके लिए निकली है अभी तक अक्टूबर मंथ में, क्योंकि इतने सारे पॉजिटिव कार्ड आपके लिए निकल के आए। तो अपनी एनर्जीज़ को पहचानिए, नो लिमिटेशंस। तो जो आपने अपनी एनर्जीज़ को लिमिटेड कर रखा था या आपको लग रहा था आप बहुत ज़्यादा ट्रैप हो चुके हैं ना, वो एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ हो रही है। अपनी पार में आना, अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन करना। अभी एक दो मैसेजेस और ओपन करते हैं स्कॉर्पियो, क्या आ रहा है। एयर एलिमेंट, अगेन में भी आप किसी लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस साइन से डील कर रहे हैं। एयर एलिमेंट बार बार निकल के आ रहा है। येलोइश एनर्जी का कार्ड आ गया है, तो मे बी आपका लकी कलर येलो भी रह सकता है। देन यहाँ पे मैसेज है आई एम डिटरमाइंड, तो ये एक एफर्मेशन है, आप इसे डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। देन आई एम ब्रेव, तो ब्रेव पर्सनैलिटी तो आपकी वैसे ही रहती है, तो आप इस एफर्मेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे चेंजेस ये आप देखोगे। तो बहुत ही प्यारे कार्ड्स निकले हैं स्कॉर्पियो आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।